मैं आपका स्वागत करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि जो वचन आज मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूँ उस वचन में सामर्थ है हमारे जीवनों को बदलने की। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है और वो प्रभावशाली है। वो दो धारी तलवार के समान है जो हमारे मनों को छेद देता है, हमें हमारे जीवनों में परिवर्तन को लेकर आता है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे जैसे आप आज के वचन को सुनेंगे, आज का वचन हमें परिवर्तित करेगा। जब भी परमेश्वर का वचन आता है तो वो परिवर्तन को लेकर आता है। बस इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस वचन को किस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। वचन में एक दृष्टांत है, यीशु मसीह जो सिखाते हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और उसने अलग अलग जगहों में बीज बोया। और जब यीशु मसीह इस दृष्टांत को एक्सप्लेन करते हैं तो वो बताते हैं कि जो पहला व्यक्ति था वो व्यक्ति था जिसने वचन को सुना लेकिन उसने वचन को ग्रहण नहीं किया। दूसरा व्यक्ति था या जो दूसरी भूमि थी वो व्यक्ति था जिसने वचन को सुना, उसने ग्रहण किया लेकिन जड़ ना पकड़ने के कारण वो वचन जो है वो सूख गया। तीसरा व्यक्ति था जिसने वचन को ग्रहण किया लेकिन संसार की चीज़ों ने उसके ऊपर भार डालकर उस वचन को के बीज को खत्म कर दिया। और चौथी वो भूमि थी या वो व्यक्ति था जिसने वचन को आनंद से ग्रहण किया, उसने वचन को समझा और उसके जीवन में 30, 60 और 100 गुना फल वो बीज लेकर आ पाया। तो मैं चाहता हूँ कि हम उत्साह के साथ और उपेक्षा के साथ इस वचन को ग्रहण करें जो परमेश्वर आज हमें दे रहा है। तो जिस चीज़ के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ आपके साथ वो है कि पवित्र आत्मा में कंज्यूम्ड हो जाना या पवित्र आत्मा के अनुसार चलना या पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना। क्योंकि कई बार हम पवित्र आत्मा को सीमित कर देते हैं चर्च में या फिर उस समय के लिए जब आप प्रार्थना कर रहे हैं या उस समय के लिए जब हम आराधना के लिए जा रहे हैं, जब हम संगति कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंड को, हमारे मन को और हमारे शरीर को प्रभावित करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार सोचें, पवित्र आत्मा के अनुसार चलें। तो आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि हम कैसे पवित्र आत्मा के अनुसार चल सकते हैं या फिर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता क्या है। जब आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को पाते हैं तो उससे हमारा जीवन में क्या बदलाव आता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 3 अध्याय उसकी 11 आयत में। और वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो इस आयत में एक वर्ड है जो बार बार रिपीट किया गया है, वो वर्ड है बपतिस्मा। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि बपतिस्मा का क्या मतलब है। जब वचन बपतिस्मा कहता है तो उसका क्या मतलब है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये इसी आयत को यीशु मसीह रिपीट करते हैं प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में। वहाँ ऐसा लिखा है कि प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 5 आयत में ऐसा लिखा है कि क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो जो शब्द बपतिस्मा है उसका मतलब क्या है। जो ग्रीक भाषा में बपतिस्मा का शब्द है वो है बैप्टिज़ो। और बैप्टिज़ो का मतलब है पूरी तरह से डूब जाना, या इंग्लिश में बोलेंगे इमर्जन। इमर्जन का मतलब होता है जब आप सर से लेके पांव तक पानी में डूब जाते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं इमर्जन। अगर मैं सिर्फ टांगों तक डूबा हूँ तो मैं इमर्स नहीं हूँ, अगर मैं कमर तक डूबा हूँ तो मैं इमर्स नहीं हूँ। इमर्जन का मतलब है जब मैं सर से लेके पांव तक किसी चीज़ में डूबा हूँ। तो परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने पानी से बपतिस्मा पाया है लेकिन कुछ ही दिनों में तुम पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाने जा रहे हो। तो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का मतलब ये है कि जब मैं पूरी तरह से पवित्र आत्मा में डूबा हुआ होता हूँ, जब मैं सर से लेके पांव तक पवित्र आत्मा में डूबा हूँ। आप देख सकते हैं। और दूसरा शब्द जो यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं तुम पवित्र आत्मा से और तुम आग से बपतिस्मा पाने जा रहे हो। तो सोचे 2 मिनट कि आपके शरीर में
किसी कपड़े के ऊपर आग लग गई और उस आग में इमर्स्ड होने का मतलब यह होगा जब वो आग आहिस्ता आहिस्ता फैल कर हमारे पूरे शरीर में जितने कपड़े हैं, जितने हमारे शरीर का हिस्सा है, उसको पूरी तरह से कवर कर दे। जब ऐसा होगा तो इसका मतलब आप उस आग में बैप्टाइज हो चुके हैं। दूसरा जो उसका रूट वर्ड है, उसका वो वर्ड है बैप्टो। बैप्टो का मतलब है कई बार जब हमारी कपड़े जो हैं वो उनका रंग फेड हो जाता है तो हम उनको बाहर दुकान पे बेचते हैं ताकि वो उनको डाई कर सकें। तो वो व्यक्ति जो डाई करता है वो उस कपड़े को पानी में डालता है, उसमें कलर मिलाता है और अच्छी तरह से उसको मिक्स करता है तब तक जब तक वो कलर जो है वो फुली इमर्स ना हो जाए उस कपड़े में, और तब तक वो उसको मिक्स करता रहता है, तब तक वो पानी के अंदर उसको मिक्स करता रहता है। तो जो वर्ड बैप्टो है उसका मतलब है डाई करना। समझ लो आप पवित्र आत्मा में डाई किए जा रहे हैं। तो बपतिस्मा का मतलब है जब मैं पूरी तरह से इमर्स्ड होता हूं पवित्र आत्मा में या उसकी आग में या उसकी सामर्थ्य में। मैं चाहता हूं कि एक वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 14 आयत में ऐसा लिखा है। ये यीशु मसीह हैं जो सामरी स्त्री के साथ बात कर रहे हैं। यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 14 आयत, और यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो आप देखें, पहली चीज यीशु मसीह उस औरत को बोलते हैं कि मैं तुझे एक जल दूंगा जिसको पीने से तू कभी प्यासी नहीं होगी, तुझे वापस पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो और यहां तक यीशु मसीह की बात सीमित नहीं रहती कि सिर्फ तुझे प्यास नहीं लगेगी, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं वो पानी तेरे अंदर एक झरना बन जाएगा, तेरे अंदर एक सोता बन जाएगा जो जीवन का सोता होगा। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जिस बपतिस्मा की यीशु बात कर रहा है वो बपतिस्मा आपके ऊपर से नहीं आने वाला, वो झरना या वो सोता पहले से ही आपके अंदर है। वो पवित्र आत्मा या सामर्थ या आग का सोता पहले से आपके अंदर है, लेकिन हम उस सोते को सीमित रख सकते हैं केवल अपनी आत्मा तक, और हमारा मन, हमारा माइंड उससे प्रभावित नहीं हो सकता या हमारा शरीर उससे प्रभावित नहीं हो सकता। रोमियो 8 में पौलुस कहता है कि वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे अंदर वास करता है और वो तुम्हारे मरणहार शरीरों को जीवित करेगा। लेकिन हम संसार में देखते हैं कि कितने लोग हैं जो बीमारियों से, परेशानियों से, मृत्यु से पीड़ित रहते हैं, जबकि वो आत्मा, वो सामर्थ, जिस सामर्थ से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया वो उनकी आत्मा में हर समय से थी। और एक और जगह हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं इफिसियों के 1 अध्याय में पौलुस कहता है कि जिस सामर्थ से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, और सिर्फ जलाया नहीं बल्कि उसको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, सारी प्रधानताओं, सारे नामों से ऊपर, वो सामर्थ पौलुस कहता है कि वो हमारे अंदर है। और वो कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है कि कलीसिया की मन की आंखें ज्योतिमय हो ताकि वो उस महिमा के धन को, उस सामर्थ को समझ सके जो पहले से आपके अंदर है। तो जिस बपतिस्मा की मैं बात कर रहा हूं या जिस परिपूर्णता की मैं बात कर रहा हूं वो हमारे अंदर से बहेगी। इसलिए वो पवित्र आत्मा, उसकी सामर्थ, उसकी आग जो हमारे अंदर है उसे बाहर निकलना है। वो आग हमारे माइंड को प्रभावित करे, वो आग हमारे निर्णय जो हम रोज के जीवन में लेते हैं उसको प्रभावित करे, वो आग हमारे शरीर को प्रभावित करे, हमारे रहन सहन को, हमारे डेली लाइफस्टाइल को प्रभावित करे। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मैं पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो रहा हूं। इसलिए पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना सिर्फ अन्य भाषा बोलना नहीं है, या सिर्फ तालियां बजाना नहीं है, या सिर्फ जोर जोर से हिलना नहीं है। उन सारी चीजों की अपनी एक मान्यता है और जरूरत है, लेकिन पवित्र आत्मा की परिपूर्णता इन सब चीजों से बढ़कर है। पवित्र आत्मा हमारे माइंड को और हमारे शरीर को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, उसको प्रभावित करना चाहता है, हमारे रोज के निर्णयों को प्रभावित करना चाहता है, हमारे डेली लाइफस्टाइल को प्रभावित करना चाहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो वर्ड बैप्टिज्म है वो है इमर्जन,
कि पवित्र आत्मा में मैं इतना डूबा हुआ हूं कि मेरी मानसिकता पवित्र आत्मा के प्रभाव में चल रही है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा के प्रभाव में चल रहा है। रोमियो 8 में पौलुस कहता है कि वो जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वह परमेश्वर के पुत्र और उसकी पुत्रियां हैं। अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन नहीं गुजार रहे, उसकी परिपूर्णता में नहीं चल रहे, तो मैं अभी एक परिपक्व बेटा या परिपक्व बेटी नहीं बना। मैं एक पवित्र आत्मा में या फिर मैं मसीह में भी बालक हूं, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में नहीं चल रहा। कई बार हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को केवल उन 3 घंटों तक सीमित कर देते हैं जो हम चर्च में बिताते हैं। हर संडे को हम जाते हैं, हम बोलते हैं मैं पवित्र आत्मा में भर गया, लेकिन जब मैं वापस आता हूं तो वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन को प्रभावित नहीं करता। इसका मतलब है कि मैं पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में नहीं चल रहा, तो वो सामर्थ मेरे अंदर से बहेगी। यीशु मसीह ने उस सामरी औरत को कहा कि जो पानी में तुझे छूगा वो तेरे अंदर से एक झरना बन जाएगा। मतलब वो सामर्थ जो तेरे अंदर है वो तेरे अंदर तक सीमित नहीं रहेगी। वो शक्ति, वो आग जो तेरे अंदर है वो तेरे अंदर तक सीमित नहीं रहेगी, वो तुझसे बाहर निकलेगी और वो तेरे माइंड को इन्फ्लुएंस करेगी, तेरी बॉडी को इन्फ्लुएंस करेगी इस हद तक कि तेरे आसपास के हालात जो तेरे अंदर पवित्र आत्मा उसकी वजह से बदल जाएंगे। आमीन। इवेंजलिस्ट रेनहार्ड बॉन्की एक टेस्टिमनी शेयर करते हैं। एक बार वो एक क्रूसेड में थे और क्रूसेड में उनका जो कीबोर्ड था वो खराब हो गया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो दुकान पे जाएंगे और दुकान पे जाके कीबोर्ड नया खरीद के लाएंगे ताकि वो क्रूसेड में शाम को वर्शिप में इस्तेमाल कर सकें। तो जब वो दुकान पे गए तो वो पियानो बजा सकते थे, तो वो दुकान पे बैठ गए और कीबोर्ड बजाना शुरू कर दिया उन्होंने और वो आराधना का एक गीत गाना शुरू कर दिया उन्होंने। जब वो गा रहे थे तो दुकान के जो लोग थे वो उनके पास आके खड़े हुए। उन्होंने कोई सुसमाचार नहीं सुनाया, किसी को अपनी गवाही नहीं सुनाई और उन्होंने केवल जो दुकान का मालिक था उसकी तरफ देखा और केवल देखने से जो दुकान का मालिक था उसका मन परिवर्तित हो गया। उसने उसी दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया। जब इवेंजलिस्ट रेनहार्ड बॉन्की दुकान से बाहर निकले तो उन्होंने पवित्र आत्मा से पूछा कि मैंने तो सुसमाचार का एक शब्द भी नहीं बोला, यहाँ पे क्या हुआ है? और उसी टाइम पवित्र आत्मा ने उनको बोला कि पवित्र आत्मा मैं तेरे अंदर रहता हूं और कई बार मैं तेरी आंखों की खिड़कियों से बाहर जाता हूं। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जीवन को देने वाली सामर्थ ऑलरेडी पहले से ही हमारे अंदर है और वो चाहती है कि वो हमारे माइंड और हमारे शरीर को प्रभावित कर सके इस हद तक कि हम जहां पर भी जाएं वहां पर पवित्र आत्मा का काम देख सकें। हमारे परिवारों में पवित्र आत्मा का काम हो, हमारे कामकाज की जगहों में पवित्र आत्मा का काम हो। ये पवित्र आत्मा की परिपूर्णता है। मैं चाहता हूं कि हम एक आयत पढ़ेंगे ताकि हम सही तरह से इस चीज को समझ सकें। याकूब उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत। वहां से लिखा हुआ, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, याकूब 1 अध्याय 15 आयत, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहां पे हम देख सकते हैं कि एक साइकिल है, कुछ लेवल्स हैं। वो कह रहा है जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो वो पाप को उत्पन्न करती है और जब पाप परिपक्व हो जाता है, जब पाप मैच्योर हो जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो आप देख सकते हैं कि एक चीज जब वो बढ़ रही है, जब वो आपके माइंड को प्रभावित कर रही है तो वो किसी चीज को प्रोड्यूस करती है। जब अभिलाषा बढ़ती जा रही है, इस हद तक बढ़ गई जब तक वो मेरे माइंड को और मेरे शरीर को प्रभावित कर रही है और प्रभावित करने की वजह से पाप उत्पन्न हो गया। और जब पाप बढ़ता गया और परिपक्व हो गया इस हद तक कि वो मेरे माइंड को और मेरे शरीर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो पाप मृत्यु को पैदा कर रहा है। और ये एक एग्जाम्पल है कि जब अगर पवित्र आत्मा हमें प्रभावित करता है, मेरे माइंड को और मेरे शरीर को, तो उससे जीवन उत्पन्न होता है। जब अभिलाषा, बुरी अभिलाषा मेरे अंदर आई और वो बढ़ती जा रही है, वो गर्भवती हुई है और उससे पाप उत्पन्न हुआ और वो पाप जब बढ़ता गया और उससे मृत्यु उत्पन्न होगी। वैसे ही जब पवित्र आत्मा में हम बढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में हम बढ़ते हैं, हमारे मन को पवित्र आत्मा प्रभावित करता है, हमारे शरीर को पवित्र आत्मा प्रभावित करता है, तो मैं और आप
हमारे जीवनों में परमेश्वर का जीवन कार्य करने लग जाता है, जिसको जोए लाइफ कहते हैं। उस जीवन को हम जीना शुरू करते हैं, उस जीवन को हम एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। एक और आइटम पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत को। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत, और वहां पे ऐसा लिखा है कि क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब इफिसियों 5 अध्याय उसकी 18 आयत को हम पढ़ेंगे, 18 आयत। और दाखरस के मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो इस आयत में पौलुस कंपेयर कर रहा है आत्मा की परिपूर्णता को एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो दाख मधु से धुत है। तो एक व्यक्ति जो शराब पीता है और उससे वो धुत हो जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो कैसे होता है। हो कह रहा है कि जब एक व्यक्ति शराब पी रहा है या वो दाख मधु ले रहा है, तो वो दाख मधु इतना ज़्यादा उसको प्रभावित कर रही है कि उस दाख मधु ने उसके सोचने को प्रभावित कर दिया। और उसके बाद भी अगर वो पी रहा है और उसके बाद भी वो अगर उसको लेता जा रहा है, तो वो इस हद तक उसको प्रभावित करेगी जहाँ पे उसका शरीर भी उस दाख मधु के प्रभाव में। कई बार आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनको शराब बहुत ज़्यादा पीने की आदत है, और आप उनको देखेंगे कि जब वो धुत होते हैं तो उनको समझ नहीं आती होती कि उनके मुंह से कौन से शब्द निकल रहे हैं, और उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में नहीं रहती। वो कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब उनका माइंड और उसका शरीर उस दाख मधु के प्रभाव में है। वो खुद उस अपने शरीर के और अपने माइंड के प्रभाव में नहीं है, उस दाख मधु के प्रभाव में है। तो पौलुस इस चीज को कंपेयर कर रहा है पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के साथ। क्या आप देख सकते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति, उसकी आग वो मेरे अंदर है, लेकिन वो मेरे ऊपर मायना रखता है कि मैं उसको कितना ज्यादा अपने माइंड और अपने शरीर के ऊपर प्रभाव करने देता हूं। जैसे एक व्यक्ति दाख मधु पी लेता है। हमारे घर में एक रिश्तेदार थे, जब वो दाख मधु पी लेते थे तो वो अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते थे। वो नॉर्मली आमतौर पे इंग्लिश में बात नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही वो दाख मधु पी लेते थे, उस दाख मधु के प्रभाव में आके वो इंग्लिश बोलना शुरू करते थे। जिससे भी बात कर रहे हैं वो इंग्लिश में बात करेंगे। और कई लोगों से आप मिलोगे जिनके शरीर उनके कंट्रोल में नहीं रहते, क्योंकि वो दाख मधु के प्रभाव में चल रहे हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का मतलब यह है कि हमारा माइंड, हमारे शब्द और हमारा शरीर पवित्र आत्मा के प्रभाव में होकर चले। आमीन। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब मैं पवित्र आत्मा में परिपूर्ण अभी नहीं हूं। मेरा शरीर अभी पवित्र आत्मा की उस लाइफ को, उस आग को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा। मेरा माइंड अभी उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, उस आग को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा। इसलिए कई बार हम सेटिस्फाई हो जाते हैं उतने से ही जितना मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको एक मॉडल दिखाता है कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का जीवन कैसा है। हम यीशु मसीह के जीवन में से एक ऐसा लाइफ स्टाइल लेते हैं जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। यीशु मसीह कभी किसी हालात में नहीं गए जब उस हालात ने उन्हें प्रभावित कर दिया हो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से प्रभावित होकर जीवन जीते थे। वो तूफान में जाते थे तो वो पवित्र आत्मा से इतने प्रभावित थे कि तूफान उनको प्रभावित नहीं करता था, लेकिन जो सामर्थ्य उनके अंदर थी, वो सामर्थ्य से वो तूफान को आगे देते थे और तूफान शांत हो जाता था। जब वो किसी ऐसे घर में जाते थे जहाँ पे लोग बीमार हैं, तो वो बीमार या वो बीमारी या वो बुरी न्यूज़ उनको प्रभावित नहीं करती थी, लेकिन जो पवित्र आत्मा उनके अंदर है या जो सामर्थ्य उनके अंदर है, वो उससे इतने प्रभावित थे कि वो बीमारी को आगे देते थे और बीमारी शरीरों में से निकलती थी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि वैसा ही हमारे जीवनों में हो सकता है अगर हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से भरा हुआ जीवन जिए। मैंने व्यक्तिगत तौर पे ये निर्णय लिया है कि मैं पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का जीवन जीना चाहता हूँ। मैं जम्मू में रहता हूँ, तो जम्मू में इतनी बारिश नहीं होती। जम्मू का जो फॉर एग्जांपल जम्मू का जो बारिश का लेवल है
जब तेज बारिश गिरती है बारिश के मौसम में, तब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है कि वो 30 सेंटीमीटर हो, लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल में जाओगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो शायद वहाँ का जो सेंटीमीटर लेवल है वो 60 सेंटीमीटर हो या 70 हो। तो अगर एक वेस्ट बंगाल का व्यक्ति, और जब बारिश का मौसम नहीं है तब मुझे लगता है वहाँ पे 30 सेंटीमीटर की बारिश होती होगी, और जब बारिश का मौसम जम्मू में नहीं है तब यहाँ पर 5 या 10 सेंटीमीटर होती होगी। तो जब एक व्यक्ति आएगा वेस्ट बंगाल का जम्मू में, एक उस मौसम में जब बारिश का मौसम हो, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की बारिश पड़ रही है, लेकिन उसके लिए ये बारिश का मौसम नहीं है, उसके लिए ये सूखे का समय है, क्योंकि उसकी जगह में बारिश का मौसम का मतलब है कि 60 या 70 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। तो चाहे मैं कितनी भी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मुझे उसका नाप करना है यीशु मसीह के जीवन के साथ, और देखना है क्या मैं उस लेवल की परिपूर्णता में चल रहा हूँ जिसमें यीशु मसीह चल रहे थे। आमीन। कई बार हम उतने में सेटिस्फाई हो जाते हैं जितने में मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें वो माप दिखाता है जिसको हमें फॉलो करना है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे लिए अभी लंबी दौड़ है। मैं अभी पवित्र आत्मा में और परिपूर्ण होना चाहता हूँ, कि जहाँ तक मेरा माइंड में हर विचार जो है वो पवित्र आत्मा के प्रभाव में होकर आए। मेरे शरीर में जब भी मैं कुछ काम करूँ वो पवित्र आत्मा के प्रभाव में होकर करूँ। आमीन। और जब मैं पवित्र आत्मा से प्रभावित होता हूँ तो उसका रिजल्ट ये है कि मैं गवाही देना शुरू करता हूँ। सिर्फ जब मैं पवित्र आत्मा में परिपक्व होता हूँ या परिपूर्ण होता हूँ तो उसका नतीजा ये है कि मेरे द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं और मैं गवाही देने में दलेर हो जाता हूँ। मैं कुछ आयतों को आपके बीच में पढ़ूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत में ऐसा लिखा है कि तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम से उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह क्यों कर अच्छा हुआ। तो इस कहानी का संदर्भ यह है कि पतरस और यूहन्ना दोनों वो मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे और उन्होंने बाहर देखा एक व्यक्ति था जो लंगड़ा था बचपन से, और उन्होंने उसको चंगा कर दिया। और ये जो सरदार थे इन्होंने उन्हें अपने पास बुला लिया पूछताछ करने के लिए कि वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक आयत में चाहता हूँ जो आप ध्यान से देखें, 8 आयत, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। तो यहाँ पे एक चीज है, जब आप पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते हैं तो आप कहते हैं, आप क्या कहते हैं? हम सुसमाचार को दलेरी से बोलना शुरू करते हैं। यह एक चिन्ह है कि मैं पवित्र आत्मा में बढ़ रहा हूं। मैं घर में बैठ के अगर केवल अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं और आत्मा में भर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि मैं पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हूं, तो वो सत्य नहीं है। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का मतलब है कि मैं गवाही दूंगा दलेरी के साथ। आमीन। मुझे गवाही देनी है दलेरी के साथ। यहाँ पे पवित्र आत्मा से पतरस परिपूर्ण हुआ और उसने बोलना शुरू किया। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो उसने पूरी तरह से सुसमाचार को एक्सप्लेन किया उन सारे लोगों के सामने जो वहां पर थे। ये वही चेले हैं जो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने से पहले डर रहे थे ये एक्सेप्ट करने में कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हुए वैसे ये दलेरी में बढ़ते गए। जब भी इन्हें मौका मिलता था ये गवाही देना शुरू करते थे। दूसरी चीज मैं चाहता हूं कि मैं एक और आयत पढ़ें, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 31 आयत को, 31 आयत वहां लिखा हुआ, जब वे प्रार्थना कर चुके, थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे 27 आयत से पढ़ेंगे, क्योंकि सचमुच में तेरे सेवक यीशु मसीह के विरुद्ध में जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदिस और पोंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि वह वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए
तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। तब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां पे वे इकट्ठे थे हिल गया और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। तो अब देखें दो चीजें यहाँ पर हुई। जब उन्होंने प्रार्थना किया तो उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें आपका वचन हियाव से सुनाने के लिए मदद करें और चिन्ह और चमत्कार तेरे लोगों के द्वारा हो। तो हमें चेक करना है कि मेरे द्वारा कितने चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, मैं कितनी दलेरी से सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं। तो ये एक चिन्ह है पवित्र आत्मा के में परिपूर्ण होने के। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप इस चीज को समझें कि वो पवित्र आत्मा की आग ऑलरेडी पहले से आपके अंदर है। हमें सिर्फ लगातार उसको अपने मन को प्रभावित करने देना है, अपने शरीर को प्रभावित करने देना है। और जब मैं पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होऊंगा तो जैसे एक व्यक्ति दाख मधु के नशे में धुत हो जाता है और वो दाख मधु उसके सोचने, उसके बोलने, उसके शरीर के कामों को प्रभावित करती है, वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे सोचने, हमारे बोलने और हमारे कामों को प्रभावित करेगा। और जब ऐसा होगा तो मैं सुसमाचार सुनाने के लिए दलेर हो जाऊंगा और मैं चिन्ह और चमत्कार करने के लिए दलेर हो जाऊंगा। इसलिए मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इस हफ्ते में जब आप वचन को सुनते हैं उसके बाद देखें कि आप कितने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप कोशिश करें, आपके परिवार में अगर कोई बीमार है उनको कॉल करें और उनके लिए प्रार्थना करें और विश्वास करें कि जो प्रार्थना आप करते हैं यीशु मसीह उन लोगों को चंगा करेगा। और ये एक चिन्ह है कि आप पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं और उसके बाद हम खत्म करेंगे। पिता यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक व्यक्ति के लिए जो मुझे सुन रहा है, और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आपकी सामर्थ के लिए जो पहले से हमारे अंदर है। पिता यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के पीछे ये चिन्ह होंगे कि वे बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और वो आजाद होंगे। पिता यीशु मसीह, पिता हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं उस सामर्थ के लिए जो पहले से हमारे अंदर है। हम विश्वास करते हैं और विश्वास से जब हम प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए तो लोग चंगे होने जा रहे हैं सस्ते में। परमेश्वर पिता यीशु मसीह, हम उस पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाएं पिता यीशु मसीह, इस हद तक कि हमारी सोच पवित्र आत्मा के प्रभाव में होकर हो, हमारा चाल चलन पवित्र आत्मा से प्रभावित हो। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर उस आत्मा के लिए जो हमारे अंदर, परमेश्वर उस खुशखबरी के लिए, उस आत्मा की आग के लिए, उस आत्मा की सामर्थ्य के लिए जो मेरे और इन सब लोगों के अंदर है। परमेश्वर धन्यवाद हो पिता यीशु मसीह, आपके नाम को हम स्तुति और आदर देते पिता यीशु मसीह, यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन से।